Hi, I'm Poonam Negi Shankar, a certified etiquette consultant. Thank you so much for writing to me at etiquettecounts73 at the rate gmail.com. आज बहुत क्यूट क्वेश्चन है कि how can I teach etiquettes to a child who is just 2 to 3 years old? Let me tell you one thing. ये जो 0 से 5 years का जो पीरियड होता है, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं और यही टाइम है जब वो मैक्सिमम सीखते हैं। एंड पेरेंट्स जनरली यही गलती करते हैं, ये सोचकर कि अभी तो छोटे हैं, हम इनको बाद में सिखाएंगे। सो इस एज ग्रुप में you can always teach them simple etiquettes of saying. First is greeting. Like जब बच्चा सुबह उठ के आता है तो you must say good morning beta. So he'll say good morning mama, and you must say thank you for saying good morning son. Okay. And after that, अब जैसे बच्चा ब्रश करने जाता है तो यू विल से दैट चलो बेटा सबसे पहले लेट्स गो एंड ब्रश आवर टीथ, ओके, टुगेदर. So the child goes, you say, teach him that mama, can you please pass me the toothbrush? थैंक यू, हर चीज़ में थैंक यू बुलवाइए. उससे क्या होगा, बच्चे को लगेगा थैंक यू इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग विच हमको अपनी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ करना है. सो थैंक यू. बच्चे को ब्रश कराया तो इसके बाद उसे बोला थैंक यू बेटा फॉर सेइंग थैंक यू टू मी. बाद में जैसे अगर आपके दो बच्चे हैं, सो दो बच्चों में अक्सर क्या होता है, देयर इज आई मीन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड स्पेशली लाइक आई हैव सीन. एक छोटी सी बात बोलूँगी, सपोजिंग टॉय है एंड वन चाइल्ड है तो ओके, यू स्टिल it's easily manageable that you know when to say stop it, but when there are two children, so you have to make sure that उन बच्चों के साथ आप एक टाइमर रखें. You can, okay beta, both of you will be getting the same toy for 5 minutes and you will get this toy for 5 minutes, and as this alarm rings after 5 minutes you will exchange the toys. Okay, it is applicable for everything when you have two children. So please get into this habit of okay beta, this is your toy, and once the alarm the bell rings, you say okay, you'll say thank you, and you say may I please have that red toy, and the other one can say may I please have the blue toy. So the use of may I, thank you is a repetition. After that, you have to give children very simple instructions when it comes to sharing. For every sharing, the child has to learn to say thank you. Besides this, एक और बच्चे का बहुत अच्छा है कि घर में जैसे कोई आता है, आप खेलते हैं बच्चे, सो यू हैव टू, घर में भी खेलते हैं तो यू हैव टू जस्ट टीच देम, oh it was wonderful playing, so can we keep the toys back in their place or in the box or in the basket, whatever आपने जैसा अरेंजमेंट कर रखा है अपने रूम में. सो बच्चे को ये पता है कि पहले उसने खेलना है, थैंक यू बोलना है, एंड इसके बाद उसने वही टॉय उठाकर अपने बास्केट में जाके रख देना है. देन ऑफ कोर्स देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज कॉल्ड प्लीज. You can just say, would you like to have some apple slices? The child should say, yes, please. Would you like to have a cup of warm milk? Yes, please. So, yes, please बोलना बहुत ज़रूरी है. Greetings, चाहे it's not the day, of course day की greeting, इसके अलावा जब भी कोई अपने फ्रेंड से मिलता है, सो द चाइल्ड, आज चल खेलने चलते हैं, ऐसे नहीं. यू मस्ट से
hello to your friends. Say hello if you want. You can shake hands. If you don't want, it's your wish. And you can just say some kind word. You can say, uh, I'm so happy to meet you. Come, let's play together. तो सिंपल वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स एक बच्चे को, जैसे ना हम लोग जैसे स्कूल में भी सिखाने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज़ आपको घर में उनको डिसिप्लिन करके थोड़ा सा रूल्स में रखना पड़ता है। फ्री टाइम दीजिए बच्चे को, बट जैसे उनके सोने के टाइम को आप बोल सकते हैं, ओके बेटा, नाउ लेट्स इट्स अ स्टोरी टाइम एंड आफ्टर दैट इट्स अ क्वाइट टाइम और अ नैप टाइम। सो बच्चे को पता है नैप टाइम है या क्वाइट टाइम है तो इसमें मुझे सोना है। तो लेकिन आपको वो चीज़ इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी बच्चे के लिए। प्ले टाइम होता है तो बच्चा ठीक है खेलने जाता है, खेल कर आता है। यू हैव टू टीच हिम वेरी स्मॉल थिंग्स दैट बेटा गो, आई मीन ऑफकोर्स दे टेक बाथ, बट छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना, बेटा गो वॉश योर हैंड्स एंड आफ्टर दैट ही से थैंक यू मम्मा, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। कीप रिपीटिंग। बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स की भाषा को बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। आप अब तक जैसी भाषा कर बोलते थे वो बोलते थे, लेकिन जैसे ही एक बार बच्चा आ जाता है घर में, सो यू हैव टू माइंड योर लैंग्वेज बिकॉज दे विल इमिटेट यू, दे विल कॉपी यू। So you must say that, okay, beta, let's go wash your hands. Have you washed your hands? Have you sanitized? धीरे धीरे वर्ड्स वोकैबुलरी बढ़ाएंगे। जैसे कई किसी ने बोला हैव यू वॉश योर हैंड्स, यस मामा, थैंक यू सन, थैंक यू फॉर डूइंग दैट, यूर अ गुड बॉय। एक थोड़ा सा उसको पैम्पर, बच्चों की ईगो होती है ना, उसको थोड़ा सा पैम्पर कर दीजिए। बेटा कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। बच्चा ला के देता है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, यूर अ डार्लिंग। बच्चे को पता है कि अगर किसी को हम पानी देते हैं तो उसको खुशी होती है। तो छोटे छोटे एटिकेट्स आप इस लेवल से ही सिखाना शुरू कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स व्हेन आई से इम्पॉर्टेंट इज़ द ग्रीटिंग, शुरू आप ग्रीटिंग से करेंगे। लाइक रात को चाहे अगर आप खाने से पहले बच्चे को प्रेयर कराने की प्रथा शुरू करना चाहते हैं, या रात को सोने से पहले उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड, बिकॉज दिस इज़ अ सीड दैट यू हैव टू पुट इन देम। कि रात को ग्रैटिट्यूड से कि ओके थैंक यू गॉड फॉर द लवली डे, एंड ऐसे करते हुए आप सोएंगे, या स्टोरी सुनते हुए इसके बाद जैसे ही सोने से पहले उसको ग्रैटिट्यूड करने बोल दीजिए, भगवान को याद करके थैंक यू बोलें, इसके बाद आप सोएं। एंड अगर आप स्टोरी सुनाते हैं उसके बाद स्टोरी सुनाएं, क्योंकि बीच में आप उसको ये नहीं बोल सकते नाउ से थैंक यू टू गॉड, बच्चा स्लीपिंग मोड में चला जाता है। एंड ऑफ कोर्स एंड ऑफ द डे द चाइल्ड हैज़ टू से good night to everyone. So these are a very simple and a very random etiquettes which I have just shared with you. Just start with your children and I'm sure it's going to help you, Swati. Okay?